आप लोग प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझे इस किस्म की चीज़ों के लिए कांटेक्ट मत किया करें। बहुत ज़्यादा आजकल रेड्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स स्पेशली टारगेट किए जा रहे हैं और डिपोर्ट हो रहे हैं। स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा रेड्स देखी गई हैं पिछले 2 महीनों में, इतनी मैंने पिछले 4 साल में कभी नहीं देखी जितनी पिछले 2 महीने में रेड्स हुई हैं। 2 दिन पहले मंडे को मेरे अपने नेबरहुड में, मेरी अपनी स्ट्रीट में, जब मैं ऑफिस से वापस गई हूँ एंड वी वर पार्किंग द कार, तो एक एशियन लड़के को पुलिस जो है अरेस्ट करके लेके जा रही थी। 5 गाड़ियां थी पुलिस की, एक प्रिजनर वैन थी एंड वी लिटरली सॉ देम ड्रैगिंग दैट मैन एंड पुटिंग हिम इनटू द प्रिजनर वैन। तो आजकल ये सिचुएशन बनी हुई है कि आपको अपने गली मोहल्लों में लोग अरेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्टा पर मुझे मैसेज कर रहे थे कि बहुत सारी वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं फेसबुक पे, इंस्टा पर, और हमें काफ़ी ज़्यादा हम स्केयर्ड हैं यूके आने में। और जो ऑलरेडी यूके में हैं वो भी कि मुझसे पूछ रहे हैं कि हम ये काम करते हैं, ये जॉब करते हैं, तो क्या ये इलीगल काम में आता है और किस तरीके से है। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें इलीगल वर्क में आती हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप करते हो तो आपके अरेस्ट और डिपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट डिपोर्टेशन जो है, जो आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिपोर्ट हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है इलीगल वर्क। जब आप अपने NI नंबर के ऊपर जितना आपको अलाउड है उससे ज़्यादा जब आप काम करते हो तो आप ऑटोमेटिकली उनके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि कौन सा स्टूडेंट कितना काम कर रहा है। एक तो ये तरीका है कि आप NI के थ्रू पकड़े जाते हो, या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर किसी बंदे ने या किसी कस्टमर ने आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर दी कि ये जो है ये स्टूडेंट है पर ये इतने आवर्स काम कर रहा है, तो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो आपको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो कुछ रीजंस होते हैं जिसके थ्रू आप मतलब पुलिस के उसमें आ जाते हो, रडार में, और वो आपको कैप्चर कर लेते हैं कि ये वाला स्टूडेंट जो है ये इतना ज़्यादा इलीगल काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा वाक़यात यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स मोस्टली हम देखते हैं कि जो कि डिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी डिपोर्ट हुए हैं रिसेंटली। तो वजह यही होती है इलीगल काम। इलीगल काम में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये कि आप अपने बताए गए आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हो, यानी कि आपको 20 घंटा अलाउ है तो आप 30 घंटा या 40 घंटा काम कर रहे हो, तो वो इलीगल वर्क हो गया। दूसरी चीज़ है कैश इन हैंड जॉब्स। आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप छुप छुपा के मतलब पैसे ले रहे हो, या एक जगह आपने NI के ऊपर रजिस्टर किया हुआ है, एक जगह आप NI पे 20 आवर्स शो करते हो और कहीं और भी आप काम कर रहे हो जहाँ से आप इन कैश पैसे ले लेते हो और एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। ये सब चीज़ें इलीगल वर्क में आती हैं और इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, इन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और स्टूडेंट्स जो होते हैं जब उनको ईमेल्स आती हैं इस तरीके से डिपोर्टेशन की, या ये कि आप यूके को छोड़ दें इतने दिन में या इतने आवर्स में, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पिछले दिनों लास्ट मंथ स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी का आप सब ने आई एम श्योर सुना होगा, स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था फॉर इलीगल वर्क, और वो कोई 8-9 हफ्ते जो है वो लड़का जेल में रहा। और उसके बाद ही वॉज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उनकी जो यूनिवर्सिटी थी स्टर्लिंग यूनी, उन्होंने एक पिटीशन शुरू की। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक पिटीशन साइन करनी शुरू की कि हमारा जो ये फेलो स्टूडेंट है इसने कोई इलीगल काम नहीं किया और ये जितने आवर्स इसको अलाउड थे उतने आवर्स ही ये काम कर रहा था। वो कुछ मसला ये था कि ट्राइमेस्टर ब्रेक की वजह से वो ज़्यादा काम कर रहा था, बट पुलिस उसको कैच नहीं कर पाई और वो ये समझे कि ये इलीगल काम कर रहा है। बहरहाल वो पिटीशन जो है वो 1000 स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी टीचर्स ने जो है वो साइन किया, जिसके बाद जाके कोई 8-9 हफ्ते के बाद जाके उसको डिटेंशन सेंटर से उन्होंने छोड़ा है और अब वो नॉर्मली अपनी लाइफ गुजार रहा है और अपनी यूनी अटेंड कर रहा है बिकॉज ही वॉज ऑल राइट, उसने कोई गलत काम नहीं किया था। बट बाज़ दफ़ा आपको वो फॉल्स एक्यूजेशन में भी पकड़ लेते हैं। तो अगर आपने कोई गलती नहीं की होगी तो यहाँ पर लोग आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपके साथ खड़े होते हैं और मुश्किल में आपका साथ देते हैं। बट अगर आप खुद ही इलीगल काम करोगे तो फिर कोई भी आपका साथ नहीं देगा ऑब्वियसली, और आपके लिए मुश्किल बनेगी और आपका डिपोर्ट होने का चांस भी ज़्यादा होगा। दूसरी बड़ी चीज़ जो इलीगल काम में आती है वो है ये डिलीवरी ड्राइवर्स, ठीक है। अब डिलीवरी की जॉब्स का मसला ये है कि जो स्टूडेंट डिपेंडेंट्स जैसे पहले आ रहे थे वो डिलीवरी की काम जॉब्स कर सकते हैं बिकॉज उन्हें अलाउ होता है एक तो फुल टाइम वर्क और दूसरा वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं।
तो वो कर सकते हैं, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो डिलीवरी जॉब्स नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप उबर ईट्स फॉर एग्जांपल अगर आप उस पर अपना अकाउंट एज अ स्टूडेंट बनाने की कोशिश करोगे तो वो स्ट्रेट अवे आपको रिफ्यूज़ कर देगा कि बिकॉज आप स्टूडेंट हैं तो आप डिलीवरी की जॉब्स नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्कॉटलैंड में मैंने ये चीज़ बहुत सुनी है बहुत सारे लोगों से कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रेंट पे दे देते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे नेशनल हैं या जो यहाँ पे और वीज़ास पर हैं जो कि डिलीवरी के लिए अकाउंट बना सकते हैं उबर ईट्स पर या जस्ट ईट पर, ठीक है, वो ये करते हैं कि वो अपने नाम से अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद वो अकाउंट वो आगे रेंट पे दे देते हैं, पर डे के हिसाब से वो चार्ज करते हैं या पर वीक के हिसाब से। फॉर एग्जांपल पर वीक का 50 पाउंड वो आपसे ले लेंगे और आप काम करो उबर ईट्स के अकाउंट पे और आप उनको रेंट दे दो। तो ये इलीगल है, बहुत सीरियस किस्म की चीज़ है ये, इससे आपको बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा करते हैं और अगर आप पकड़े गए तो फिर आप सीधे डिपोर्ट ही होगे, इसमें और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचती, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ सीरियस इलीगल वर्क। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है जी। तीसरा इसमें आ जाते हैं इलीगल बिजनेसेस के साथ जुड़ना या इलीगल चीज़ों की सेल परचेज करना, इस तरह के कामों से भी आपने अवॉइड करना है। अगली चीज़ क्या आती है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं ना तो उनके जहन में सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमने सेटल होना है, पीआर लेनी है। या पहले, अब जुलाई से पहले तक ये होता था कि स्टूडेंट्स आते थे और उन्हें होता था बस हम अब डिग्री छोड़ देंगे, फीसें जमा नहीं कराएंगे और वर्क वीज़ा पर शिफ्ट हो जाएंगे। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं, हालांकि अब आप स्टडी वीज़ा से वर्क वीज़ा पर शिफ्ट नहीं कर सकते। अभी 2 हफ्ते पहले भी स्कॉटलैंड में जो अप नॉर्थ एरियाज़ हैं वहाँ पर रेड हुआ था और उन्होंने 3 पाकिस्तानी लोगों को पकड़ लिया था बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो स्टूडेंट वीज़ा पर थे और अब वर्क वीज़ा पर काम कर रहे थे। उसमें से एक को तो उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज उसने अपनी डिग्री पूरी करने के बाद जो है वो वर्क वीज़ा लिया था एंड ही वॉज हिज डॉक्यूमेंट्स वॉज फाइन, लेकिन जो बाकी के 2 थे उनको उन्होंने नहीं छोड़ा क्योंकि उनके पेपर वर्क में मसला था और वो स्टडी वीज़ा पर ही थे बट वो वर्क वीज़ा की तरह स्पॉन्सरशिप का काम कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा। तो इस चीज़ से आपने बचना है। देखें, पीआर का प्रोसेस मैं मानती हूँ यहाँ पर थोड़ा लंबा ज़रूर है, पर अगर आप सही रास्ते से सही तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपको पीआर मिल जाती है, उसमें आपको कोई मसला नहीं आता। इसलिए आपने शॉर्टकट्स, शॉर्ट टर्म चीज़ें करने से आपने बचना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो आपके लिए प्रॉब्लम बनाए और बाद में आप यहाँ पर रह ही ना पाओ। तो इसलिए इन चीज़ों से आपने बचना है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती है। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि कुछ नहीं होता, यूके में पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं कहती, तो ये बिल्कुल अब आज के सिनेरियो के हिसाब से गलत है। जो कुछ मैंने देखा है 2 महीनों में जिस कदर तेज़ी आई है इस सारे काम में, वो पहले कभी भी नहीं थी इस तरह। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना है। वजह उसकी यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब इन्हें थोड़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स करनी पड़ेंगी उन्हें कंट्रोल करने के लिए, वरना अदरवाइज़ तो फिर बिल्कुल ही आपको पता है जब इतने सारे लोग हों और हर बंदा अपनी मर्ज़ी करे तो फिर तो आप सोसाइटी को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सख्ती ज़्यादा कर रहे हैं ताकि एक चेक एंड बैलेंस रख सकें, क्राइम्स को रोक सकें और जॉब्स की वजह से जो लोग इलीगल कामों में पड़ जाते हैं उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो आपने अपना ध्यान रखना है और इन चीज़ों से आपने बिल्कुल बचना है। वर्क जो परमिट है वो अब आप नहीं ले सकते हो स्टडी वीज़ा पर जब तक आप हो, तो आपने पहले अपनी डिग्री पूरी करनी है और उसके बाद ही आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। फिर इसके बाद एक और चीज़ क्या होती है कि आजकल स्टूडेंट्स फेल भी बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे अपने जानने वाले सर्कल में बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं और ज़्यादातर मुझे ये बताते हैं कि जी हमारा कोर्स फेल हो गया है। अब किसी के 2 कोर्स फेल हैं, किसी के 3 कोर्स फेल हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी डिग्री तो नहीं ले सकते। 1 साल का मास्टर्स था, उसमें से अगर आपने 3 कोर्स फेल कर दिए हैं तो आपको डिग्री तो नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल यूनिवर्सिटी आपको कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाके हेल्प आउट करे या एक और चांस दे या कुछ और, तो आप नहीं डिग्री अपनी पूरी कर सकते। अब होता यह है कि स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, तो अब फॉर एग्जांपल किसी की अगर 7,000 या 8,000 पाउंड आउटस्टैंडिंग फीस है जो अभी उन्होंने पे करनी थी और अब वो 2 कोर्स फेल हो गया, अब उन्हें डिग्री नहीं मिल रही, तो स्टूडेंट्स फिर रिजेंटमेंट में ये कहते हैं कि अब हम फीस भी नहीं देंगे, जब हमें डिग्री नहीं दे रहे तो हम इन्हें इतने पाउंड्स फीस क्यों दें। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी डिग्री अच्छे से पढ़ें और अपनी फ़ीस पूरी दें। जब आप फीस नहीं दोगे तो आप आगे कोई भी वीज़ा नहीं ले सकोगे, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ आपको कुछ ईमेल सेंड करती हैं कि आपकी फ़ीस ड्यू है, अगर आप उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो आपका सारा जो डेटा है, सबसे पहले तो वो आपका वीज़ा कैंसिल करती हैं, ठीक है। आपको ईमेल आ जाती है कि 2 महीने आपके पास आप यूके को छोड़ दें, बिकॉज इसके बाद
आप यूके में नहीं रह सकते, आपका वीज़ा कर्टेल कर लिया गया है। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है, अगर आप फ़ी पे नहीं करते तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कंपनीज़ को दे देती हैं। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। उसके बाद यूके में आप कोई चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है? एक फ़ोन भी अगर आप लेने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाएगी इस फ़ी के पे ना करने से। और उसके बाद जब भी आप अगर दोबारा कोई और वीज़ा यूके में लेना चाहते हो तो आपको वो वीज़ा नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आपकी एप्लीकेशन में हमेशा ये चीज़ आएगी कि आपने अपनी फ़ी पे नहीं की थी और आपने अपने वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको आपने पूरा नहीं किया था, इसलिए आपको फर्दर भी कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, तो आपने अपनी फ़ी लाजमी पे करनी है और इल्लीगल काम की तरफ नहीं जाना। और इसमें अगर आप पकड़े जाओ, यूनिवर्सिटी आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दे, आपका एड्रेस होता है यूनिवर्सिटी वालों के पास, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, पीछे आपके कंट्री होम कंट्री का एड्रेस होता है, उनके पास सारी डिटेल होती है। वो चाहें तो वो आपको पुलिस में भी आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ वो है कि आप लोग पीआर लेने के लिए, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, मुझे इतने लोग कांटेक्ट करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, कि हमारी वहाँ पर आप शादी करा दें, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा दें, पेपर मैरिज करा दें, हम आ जाएं एक दफ़ा तो हम डिवोर्स दे देंगे, हम छोड़ देंगे। या यहाँ से जब जिस वक्त डिपेंडेंट वीज़ा खुले हुए थे तो लोग मुझे कांटेक्ट करते थे कि यहाँ से हमारी किसी से शादी करवा दें, कोई लड़की हो जो पढ़ने वाली हो, जो वीज़ा ले सकती हो, तो हमें अपने डिपेंडेंट के तौर पे साथ ले जाए और हम वहाँ जाके डिवोर्स दे देंगे। आप लोग प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझे इस किस्म की चीज़ों के लिए कांटेक्ट मत किया करें। मैं ऐसी कोई चीज़ आप लोगों के लिए नहीं कर सकती, ना ही मैंने कभी इस किस्म के लोगों को रिस्पॉन्ड किया है, ना ही मैं आइंदा फ्यूचर में कभी करूँगी। ये इंतहाई सीरियस ऑफेंस है, इंतहाई सीरियस क्राइम है यहाँ पर ऐसा करना, ठीक है? और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, पीआर लेने के लिए, पक्के होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, पेपर मैरिज कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आपने किसी लड़की को अप्रोच करने की कोशिश की फॉर दिस पर्पस और उस लड़की ने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा और उसने आपकी कंप्लेंट कर दी, तो वो आपसे सबूत भी नहीं मांगेंगे और सीधा आपको जेल होगी और उसके बाद आप डिपोर्ट होंगे। यहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रन के राइट्स इतने ज़्यादा हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, अपने जानने वालों में किसी की, मुझे एक थर्ड सोर्स से एक ये बात पता लगी थी कि उन्होंने, उनकी जो वो औरत थी, उसने कोई 7 या 8 सालों के बाद जब मेन इंसिडेंट हुआ होगा, उसने कोई रिसेंटली पुलिस में कंप्लेन कर दी कि मेरा जो हस्बैंड है ही इज़ अब्यूसिव और इसने कोई 10 साल पहले मुझे एक दफ़ा पंच किया था। पुलिस ने विदाउट एनी फर्दर नोटिस और कोई सबूत मांगे बगैर, कोई चीज़ के बगैर हस्बैंड को अरेस्ट किया एंड उनकी डिवोर्स करवा दी। तो इसलिए आप इन चीज़ों को जहन में रखें और किसी भी ऐसी चीज़ से बचें, और मुझे और किसी और को भी आप इस काम के लिए कांटेक्ट मत करें, बिकॉज़ ये एक इंतहाई सीरियस ऑफेंस है और इससे आपको कोसों दूर रहना चाहिए। तो आई होप आपकी आज की वीडियो से आप लोगों को हेल्प आउट हुआ होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर और भी कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।